ये है कक्षा 7 जो कि हमारा पर्यावरण जिसे हम लोग भूगोल कहते हैं। उसका प्रथम चैप्टर है, फर्स्ट पार्ट, प्रथम अध्याय जो है वो है पर्यावरण। हम लोग अभी पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे और ये हमारा एनसीईआरटी बुक है। ठीक है, तो मैं आपको एनसीईआरटी के बुक से आपको मैं पढ़ाऊँगा। तो यहाँ पर हम लोग पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे जो कि मैं आपको बहुत ही विस्तृत तरीक़ा से बताऊंगा और आपको पूरा समझ में आएगा। आप मेरे वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे। ठीक है, तो पर्यावरण के बारे में मैं आपको बताना शुरू करता हूँ इस चैप्टर के बारे में। तो हम लोग लाइन बाय लाइन करके पढ़ेंगे, फिर उसे समझेंगे। ठीक है, और मैं आपको फुल डिटेल दूंगा। तो आप सभी कोई इस चैनल से जुड़ जाए जल्दी जल्दी, ताकि मैं आगे के भी वीडियो में अपलोड करूँगा और आप लोग देख सकेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि आप यदि स्टेट मतलब कि ये तो एनसीईआरटी का बुक है। ठीक है, और यदि स्टेट बोर्ड से हैं तो मतलब कि किसी ना राज्यों में थोड़े से पुस्तक में सुधार की गई है। और वे उसमें जैसे झारखंड राज्य है तो उसमें झारखंड से रिलेटेड कुछ और चीज़ें भी ऐड की गई है। ठीक है, तो ये हमारा एनसीईआरटी है, लगभग आपके राज्य के बुक जैसे ही है। ठीक है, तो देखिए कुछ उसमें थोड़ा सी अलग है बस। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था। लंबी छुट्टियों का मतलब यहाँ पर हो सकता है कि स्कूल में कोई छुट्टी हुई होगी जो कि लंबी छुट्टी। तो स्कूल में लंबी छुट्टी कब होती है? गर्मियों के मौसम में ना, गर्मी का छुट्टी होता है। कब होती है? तो गर्मियों के मौसम में गर्मी की छुट्टी स्कूल में होती है। तो लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था, मतलब अब छुट्टी हो गया था, छुट्टी खत्म हो गया था, अब वे कहाँ जा रहा था? तो स्कूल जा रहा था। ठीक है, गर्मी का छुट्टी खत्म हो गया था, अब वे कहाँ जा रहा था? तो स्कूल जा रहा था। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। मतलब वे गर्मी की छुट्टियों के बाद जब वे स्कूल जा रहा है तो वहाँ पर वे क्या देखता है कि स्कूल के निकट के खेल के मैदान जो है ना, स्कूल के निकट जो खेल के मैदान है वहाँ पर खुदाई हो गई थी। ठीक है, वहाँ पर क्या हो गई थी? खुदाई हो गई थी। आगे पढ़ते हैं किस लिए हुए थे। वहीं एक मैदान उनके खेलने के लिए वहाँ पर था। ठीक है, वही एक मैदान था उनके खेलने के लिए वहीं पर, और वहाँ पर अभी क्या हो गई है? तो खुदाई हो गई है। लोगों ने बताया कि वहाँ अनेक प्लेटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। अनेक फ्लैटों वाली। ठीक है, अनेक फ्लैटों वाली मतलब क्या हो गई यहाँ पर? मंजिला। ठीक है, बहुत बड़े मंजिला क्या बनेंगे? बड़ी इमारत बनेगी। ठीक है, जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल एवं तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों में आंसू झलकने लगे। मतलब रवि ने जब देखा कि ये तो हमारे खेलने के मैदान थे, अब वहाँ पर क्या बनने वाले हैं? तो अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनने वाली है। और जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल, मुलायम घास, ठीक है, और गेंदे के फूल, ठीक है, एवं तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है। मतलब वहाँ पर गेंदे के जो फूल फूटते थे, ठीक है, फूल होते थे, और मुलायम जो घास होते थे, और एवं वहाँ पर तितली आते थे बहुत सारे, तो वो अब तो मैदान तो क्या हो गया है? हमेशा के लिए तो नष्ट हो गया है। वहाँ पर क्या बनने वाले हैं? अब इमारत बनने वाले हैं। तो उसकी आंखों में क्या आ गई? आंसू झलकने लगी। उनके आंखों में, किसके आंखों में? तो रवि के आंखों में आंसू झलकने लगी। उसने यह बात अपने सहपाठियों से बताया। सहपाठी मतलब क्या होता है? मित्र, मतलब दोस्त। ठीक है, सखा सखी बंधु, ठीक है ना। तो उसने वह बात अपनी सहपाठियों को बताया, मतलब स्कूल के मित्र को बताया। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासीन से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। मतलब देखिए, सुबह की सभा में, सुबह की जो सभा जो होती है स्कूल में ना, सुबह की सभा,
में प्रधानाचार्य, ठीक है, प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा। मतलब प्रधानाचार्य मतलब वहां के प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य, ठीक है। तो प्रधानाचार्य ने क्या कहा, बहुत ही उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। प्रधानाचार्य ने क्या कहा, प्रधानाचार्य ने क्या कहा कि देखो हमारा पर्यावरण कैसे बदल रहा है, ठीक है। देखो कब कहे थे, तो सुबह कहे थे, सुबह की सभा में कहे थे, ठीक है। सुबह की सभा जो प्रार्थना जो होती है ना, तभी कहे थे। प्रधानाचार्य ने कहे थे कि देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है, कि पहले तो वहां पर मैदान था, अभी क्या है, वहां पर बड़ी इमारतें बनने वाले हैं। पहले उस मैदान में मुलायम मुलायम घास थे, वहां पर गेंदे के फूल फूटते थे, लेकिन अब वहां पर गड्ढे हो चुके हैं और वहां पर अनेक फ्लैटों वाली क्या बनने वाली है, बड़ी इमारत बनने वाली है। तो इसलिए प्रधानाचार्य कह रहा है कि देखो हमारा पर्यावरण कैसे बदल रहा है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा। जब रवि कक्षा में पहुंचता है, ठीक है, सुबह की सभा हो गई, अब रवि कहाँ जा रहे हैं, तो कक्षा में जा रहे हैं, ठीक है, अपने क्लास में जा रहे हैं। कक्षा मतलब क्लास, ठीक है। तो कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, शिक्षक मतलब वहां पर जो क्लास टीचर जो आ रहे हैं उनसे पूछा, पर्यावरण क्या है। रवि के मन में क्या सवाल आया, पर्यावरण क्या है। प्रधानाचार्य ने तो कह दिया था कि देखो हमारा पर्यावरण कैसे बदल रहा है, लेकिन रवि के मन में एक सवाल आया कि आखिर पर्यावरण है क्या, ठीक है। तो रवि जो है अपने कक्षा के जो शिक्षक जो है उनसे पूछते हैं, पर्यावरण क्या है। जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो, शिक्षक ने बताया। शिक्षक ने क्या कहा, ध्यान से सुनिए। शिक्षक ने कहा, जब रवि ने पूछा कि पर्यावरण क्या है, तो शिक्षक ने क्या कहा कि जो कुछ, ध्यान दीजिए, जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो वो क्या है, हमारा पर्यावरण है। हम अपने आसपास बहुत चीजें देखते हैं, वो क्या है, पर्यावरण है। अभी देखेंगे कौन कौन सी चीजें देखते हैं, ठीक है। चलिए देखें, रवि कहने लगा, रवि क्या कहने लगा, देखिए इसका अर्थ है, रवि कह रहा है, इसका तब अर्थ होगा स्कूल, भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियां, यहां तक कि खुला मैदान, सब क्या है, पर्यावरण है। सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग है, ठीक है। तो पर्यावरण क्या है, तो रवि ने कहा कि पर्यावरण क्या है, देखो ध्यान से सुनना है। इसका अर्थ हुआ कि स्कूल, भवन, ये क्या है, हमारा पर्यावरण है। मेज क्या है, पर्यावरण है। कक्षा में रखी कुर्सियां, यहां तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त भी, ठीक है, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग है, ठीक है। ये क्या है, पर्यावरण के अंग है। तो पर्यावरण के अंग कौन कौन से हुए, स्कूल हुआ, भवन हुआ, स्कूल भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियां, ये सब क्या, पर्यावरण के अंग हुआ, ठीक है। यहां तक कि खुला मैदान पर्यावरण के अंग है। सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे क्या है, पर्यावरण के अंग है। मेरे दोस्त भी क्या है, पर्यावरण के अंग है। समझ रहे हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। हाँ, शिक्षिका ने कहा। शिक्षिका ने क्या कहा, हाँ, शिक्षिका ने कहा हाँ। इसको रवि ने तो ये सब कहा ना, तो शिक्षिका ने कहा हाँ, लेकिन जरा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया। उसके बाद शिक्षक समझा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, रवि थोड़ा सा रुको, ठीक है, लेकिन जरा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण जो है ना प्रकृति ने किया। कुछ वस्तुओं का निर्माण किसने किया, तो प्रकृति ने किया, ठीक है, प्रकृति ने किया। जैसे पर्वत हो गया, नदियां हो गया, पेड़ हो गया, प्राणी हो गया, ये सब जो है, ये सब भी तो पर्यावरण के अंग हुआ, पर्यावरण है। तो यहाँ पर जो है रवि ने कहा, सॉरी, शिक्षक ने कहा कि लेकिन जरा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया। कुछ वस्तुओं का निर्माण किसने किया, प्रकृति ने किया। जैसे कि पर्वत हो गया, नदियां हो गया, पेड़ हो गया, प्राणी हो गया, जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया। अब देखो यहाँ पर प्राकृतिक पर्यावरण और मानव का भी पर्यावरण का जिक्र हो रहा है ना। तो प्राकृतिक पर्यावरण में क्या क्या आते हैं, जैसे कि आते हैं पर्वत आते हैं, पर्वत, नदियां, पेड़, प्राणी, और जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया। जैसे कि हम बात करें सड़क, कार, कपड़े, किताब आदि, ये सब किसने किया निर्माण इसका, तो मनुष्य ने किया। और पर्यावरण ने और प्रकृति ने क्या निर्माण किया, जैसे कि पर्वत निर्माण किया, नदियां बनाया, पेड़ बनाई, उसके बाद प्राणी बनाया, है ना।
तो इसी प्रकार से जो कुछ वस्तुओं का निर्माण जो है ना प्रकृति ने करता है, प्रकृति करता है, और कुछ वस्तु जबकि अन्य का निर्माण जो है ना बाकी सबका निर्माण मानव ने किया। जैसे कि सड़क का बात करें, मानव ने बनाया, कार भी मानव ने बनाया, कपड़े भी मानव ने बनाए, किताब भी मानव ने छापा। ठीक है, तो मतलब कि ये है हमारे कुछ बातें। ठीक है, उसके बाद सुनिए, जब दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए, अब लिखा हुआ ना, अब दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए, अपने निकट बैठे सहपाठी के साथ मिलकर प्रकृति एवं मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं की सूची बनाइए। अब ये काम आपको करना है। क्या काम करना है, ध्यान दीजिए। अब दो मित्र मिलकर, आप अपने दोस्त को लीजिए, एक मित्र को, और एक तो आप खुद हो गए। ठीक है, तो दो आपको रहना है। जब अब दो छात्र मिलकर दो करके रहना है, और अपने निकट बैठे सहपाठी के साथ मिलकर प्रकृति एवं मानव द्वारा वस्तुओं की सूची बनाइए। मतलब आपको इधर लिख देना है प्रकृति, ठीक है, और प्रकृति के बारे में दो मित्र सोच करके यहाँ बहुत कुछ लिखेंगे, मतलब अपने कॉपी में। ठीक है, मैं तो यहाँ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है, समझाने के लिए। उसके बाद आपको क्या लिखना है, हो गया मानव द्वारा, उसके बाद लिखना है मानव। अब ये दोनों लिख करके हाइफन देना है। ठीक है, इसको हम लोग हाइफन कहते हैं, ये देना है। और यहाँ पर प्रकृति से जो निर्मित हुआ वो हमें लिखना है, और जो मानव से निर्मित हुआ वो हमें लिखना है अपने कॉपी में। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं। रवि परमजीत जैनसी मुस्तफ़ा, ये ठीक, इसका नाम क्या है, मुस्तफ़ा और आशा, ये सभी क्या है, सूची बनाने के लिए उत्सुक थे। इकबाल ने पूछा हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है। इकबाल ने पूछा हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है। इकबाल ने क्या पूछा कि हमारा पर्यावरण आखिर बदल क्यों रहा है। उसके बाद सुनिए, शिक्षक ने कहता है, शिक्षक ने उत्तर दिया ऐसा हमारी जरूरतों के कारण होता है। हमारे जो जरूरत के कारण यही सब हो रहा है कि पर्यावरण बदल रहा है। जैसे कि पहले यहाँ पर पेड़ पौधे थे, अभी कट करके वहां पर घर बन रहे हैं, है ना। तो क्या हो रहे हैं, ऐसे जरूरत ऐसे हमारी जरूरतों के कारण हो रहा है। ठीक है, कि जैसे पहले यहाँ पर पहाड़ी इलाका थे, तो उस पहाड़ी इलाकों को अभी हटा करके वहां पर लोग घर बनाकर रह रहे हैं। तो ये सब क्या कर रहे हैं, ऐसे हमारी जरूरतों के कारण हो रहा है। ये सब पर्यावरण क्या हो रहा है, बदल रहा है। ये दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है, ये दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, बढ़ रहे हैं, है ना। सभी कोई अपने घर बना रहे रहने के लिए, ठीक है, और बहुत कुछ बदलाव भी कर रहे हैं। स्कूल बन रहा है, भवन बन रहा है, ऑफिस बन रहा है। तो ये सब क्या हो रहा है, पर्यावरण में बदलाव आ रहे हैं। ठीक है, पहले वहां पर कुछ और था, अभी वहां पर कुछ और है। चलिए अब हम लोग यहां पर देखते हैं, ये वाला देखिए, पर्यावरण के घटक। तो पर्यावरण के घटक कितने हैं, 3 घटक है, एक प्राकृतिक, एक मानव निर्मित और एक मानव। मतलब पर्यावरण के 3 घटक है। तो प्रकृति भी क्या है, प्राकृतिक क्या है, एक पर्यावरण है, मानव निर्मित भी क्या है, एक पर्यावरण है, और मानव भी क्या है, पर्यावरण है। मतलब ये सब क्या है, पर्यावरण के अंग हुए हैं। पर्यावरण के अंग जैसे कि प्राकृतिक, मानव और मानव निर्मित। पर्यावरण के घटक, तो पर्यावरण के 3 घटक है। एग्जाम में आपके पूछ सकते हैं पर्यावरण के कितने घटक हैं। तो पर्यावरण के 3 घटक हैं, कौन कौन से, तो प्राकृतिक, मानव और मानव निर्मित। ये क्या है, पर्यावरण के घटक हैं। अब सभी के कुछ एग्जाम्पल है। जैसे कि मैं बात करूं प्राकृतिक का, तो प्राकृतिक में आता है जलमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल और सजीव जैवमंडल। चलिए मैं आपको बताता हूं, जल जो है वे कहाँ है, जलमंडल जहां पर जल है। जैसे कि जलमंडल में बहुत सारे मछली आ जाएंगे, है ना, लेकिन वहां पर अभी सिर्फ जल के बारे में बात हो रहा है। मतलब जल क्या है, एक प्राकृतिक का अंग है, पर्यावरण का अंग है। उसका तो वायु, जिसमें वायुमंडल, जिसमें हवाई जहाज उड़ते हैं, चिड़िया वगैरह उड़ते हैं, उसे हम लोग वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी का ऊपरी वाले भाग को ना वायुमंडल कहते हैं। तो ये जैसे कि यहाँ वायु का बात हो रहा है, स्थल मतलब स्थल मंडल, पृथ्वी के ऊपरी परत को, है ना, स्थल मंडल कहते हैं, जहाँ पर बकरी भैंस, ठीक है, ये सब क्या कहते हैं, चढ़ते हैं। तो ये आगे हमारा स्थल भी हमारे क्या, पर्यावरण के अंग है। उसके बाद सजीव, जितने भी सजीव हैं, ठीक है, जैसे कि मैं बात करूँ बत्तख, ठीक है,
बत्तख, जैसे कि सभी को तो सजीव, जिसका जान है वो सजीव है बस, ठीक है। जो श्वसन कर रहा है, जिनका जान है वे सजीव है। जैसे कि पेड़ पौधे हो गए, बहुत सारे जीव जंतु, सभी कोई क्या हुए, सजीव हुए, जो कि जैव मंडल के अंतर्गत आते हैं। तो ये हमारा प्राकृतिक के बारे में समझा। उसके बाद अब हम लोग मानव निर्मित के बारे में समझते हैं। तो मानव निर्मित मतलब जो मानव ने बनाया, प्राकृतिक मतलब जिसे प्रकृति ने खुद बनाया, और मानव निर्मित मतलब मानव ने जिसे बनाया। जैसे कि इमारतें की बात करें तो यह मानव ने बनाया। पार्क किसने बनाया, तो मानव ने बनाया। पुल किसने बनाया, तो मानव ने बनाया। सड़क किसने बनाया, तो मानव ने बनाया। उद्योग किसने बनाया, उद्योग मतलब कारखाने, ठीक है, उद्योग, फैक्ट्री, ठीक है ना, तो किसने बनाया, मानव ने बनाया। स्मारक किसने बनाया, मानव ने बनाया। स्मारक किसने बनाया, मानव ने बनाया। मतलब ये सब क्या है, मानव निर्मित है, जो कि मानव ने बनाया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं मानव भी खुद क्या है, एक पर्यावरण है, पर्यावरण के अंग है। जैसे कि बात करें, एक व्यक्ति है ये वाला, तो एक व्यक्ति से एक परिवार बनता है, और परिवार, बहुत सारे परिवार मिलकर के क्या बनते हैं, एक समुदाय बनता है, ठीक है, समुदाय बनता है। फिर देखो मानव से धर्म आया, फिर मानव से शैक्षिक आए, ठीक है, मानव से शैक्षिक आए, मानव से आर्थिक आए, और मानव से राजनीतिक स्थिति आया। मतलब ये सब क्या है, मानव के पर्यावरण के अंग हैं, ठीक है। जैसे कि एक व्यक्ति मानव के पर्यावरण के अंग है, ठीक है। परिवार, ठीक है, मानव के पर्यावरण के अंग हैं। समुदाय, ये भी पर्यावरण के अंग है। धर्म पर्यावरण के अंग है। शैक्षिक पर्यावरण के अंग है। आर्थिक पर्यावरण के अंग है, ठीक है। आर्थिक मतलब जैसे कि बाजार आ गए, इसमें बहुत सारे जो सामान बेचते हैं, ठीक है, तो वे सब क्या हुए, आर्थिक वे, बेचते खरीदते हैं, ठीक है। तो आर्थिक वे, ये सब बहुत कुछ इसमें बंद, बहुत कुछ आते हैं। उसके बाद राजनीतिक स्थिति, तो राजनीतिक स्थिति ये वाला है, ठीक है। तो राजनीतिक स्थिति, आर्थिक, शैक्षिक, धर्म, समुदाय, परिवार, एक व्यक्ति, ये सब क्या है, मानव के अंतर्गत आते हैं, जो कि एक क्या है, पर्यावरण के अंग है। तो उसके बाद चलिए हम लोग थोड़ा सा इधर देखते हैं। तो ये था हमारे पर्यावरण के घटक, आपको मैंने पूरा समझा दिया। उसके बाद देखते हैं पर्यावरण के घटक तो समझ लिए। उसके बाद देखिए थोड़ा सा यहाँ पर है, इसीलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं। प्राकृतिक वातावरण में क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। जैसे कि सड़क बनाना था, तो सड़क बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि स्थल मंडल में इसे पहले भूमि को पहले प्लेन करना होगा, जहाँ पर कुछ वृक्ष है उसको भी काटना पड़ेगा सड़क बनाने के लिए। तो मतलब कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम लोग परिवर्तन कर रहे हैं, है ना। इसीलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर रवि ने देखा था कि स्कूल के किनारे एक मैदान था, वहाँ पर अब क्या हो गया है, गड्ढा खोद गए हैं, जो कि क्या बनाएगा, वहाँ पर क्या बनेगा, मंजिल, बहुत मतलब कि इमारतें बनेगा अब। तो उसी प्रकार वातावरण में क्या हो रहा है, अभी परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद चलिए देखिए, ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थल, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको पर्यावरण आपको समझ में आ गया होगा कि पर्यावरण किसे कहते हैं, ठीक है। किसी भी, देखिए यहाँ से, किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थल, वस्तुएं एवं प्रकृति को क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। तो यहाँ से आप लोग यहाँ तक अंडरलाइन कर लेंगे अपने कॉपी में, किताब में, ठीक है, किताब में अंडरलाइन ये वाला पेंसिल से कर लेना है, ठीक है, अंडरलाइन कर लेना है, क्योंकि इसके क्वेश्चन बनेंगे। किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थल, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं, ठीक है। उसके बाद चलिए पढ़ते हैं, यह प्रकृति एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। यह किसका मिश्रण है, तो प्रकृति और मानव निर्मित का क्या है, एक मिश्रण है। तो देखिए मिश्रण मतलब मिला हुआ है, प्राकृतिक और मानव निर्मित। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाए जाने वाली जीवित एवं अजीवित दोनों परिस्थितियां सम्मिलित है। तो मतलब प्राकृतिक पर्यावरण में प्राकृतिक पर्यावरण में जो पृथ्वी पर पाए जाने वाली जीवित प्राणी भी है और अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित है। मतलब जीवीय भी है और अजीवीय भी है। जीवीय मतलब क्या, जिसके जान हुए, अजीवीय मतलब जिसके जान नहीं हुए।
तो ये सब भी क्या है, पृथ्वी पर पाए जा रहे हैं। जीव मतलब जैसे कि जीव जंतु सब आ गए, और अजीव जिसका जान नहीं है, वो भी तो पृथ्वी, वो भी तो हमारे पृथ्वी पर है। जैसे कि मैं बात करूँ मैं पेट्रोलियम, कोयला, ठीक है, पेट्रोल, डीजल, ये सब क्या है, तो अजीवीय है, ठीक है। तो ये जीवीय हुआ, ये अजीवीय हुआ, तो ये भी तो पृथ्वी पर पाए जा रहे हैं। तो ये मतलब कि ये भी क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय एवं अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियों एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित है। और मानव पर्यावरण में क्या है, तो मानव की परस्पर क्रियाएं, ठीक है, मानव क्या क्रियाएं कर रहे हैं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित होते हैं। तो ये मानव में सम्मिलित होते हैं, मानव निर्मित में, ठीक है। ये हमारा आ गया प्राकृतिक, तो यहां से भी अंडरलाइन कर लीजिएगा। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाए जाने वाली जीवीय एवं अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित है, ठीक है। दोनों परिस्थितियां क्या है, सम्मिलित है प्राकृतिक पर्यावरण में। उसके बाद देखिए, मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित है। तो हम लोग इस अभी वीडियो लेक्चर में इतना ही करेंगे, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर उससे पहले ये वाला इसका पार्ट 2 वीडियो बनेगा, ठीक है, जिसमें मैं बताऊंगा आगे, ठीक है ना। देखिए, तो यहाँ पर छोटे से ये वाला बात है, ये वाला जान लेते हैं, जीव ये जान लेते हैं। तो सजीवीय प्राणियों का संसार, जैसे कि पादप एवं जंतु, तो जीवीय किसे कहते हैं, जीवीय प्राणियों किसे कहते हैं, जीवीय प्राणी का संसार किसे कहते हैं, जैसे कि पादप हो गया, पेड़ पौधा हो गया ना, एवं जंतु, ये सब क्या है, जीवीय है। और अजीवीय क्या है, जैसे कि निर्जीव पदार्थों का संसार, जैसे कि स्थल हो गया, निर्जीव पदार्थ, जैसे कि स्थल हमारा क्या है, निर्जीव है। इसी प्रकार से हम लोग क्या कहते हैं, अजीवीय कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट, यहाँ पर एक छोटा सा लिखा हुआ है, उसको भी हम लोग पढ़ के बता देते हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। पर्यावरण क्या है, हमारे जीवन का मूल आधार हुआ, ठीक है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। पर्यावरण क्या क्या प्रदान करता है, सांस लेने के लिए वायु देता है हमें, पीने के लिए पानी देता है, और खाने के लिए भोजन पर्यावरण से ही आता है, एवं रहने के लिए भूमि भी पर्यावरण ही देता है। तो मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है। मानव, अब जानते हैं मानव इस मतलब कि ये आपको हम तो बता देना कैसे करके परिवर्तन करता है। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है, तो वहां पर क्या करते हैं, गड्ढे खोद देते हैं घर बनाने के लिए, ठीक है, और फिर क्या करते हैं, सड़क बना देते हैं वहां पर स्थल को, फिर जाकर के वहां पर क्या करते हैं, पेड़ पौधे को काटने लगते हैं घर बनाने के लिए। तो ये सब क्या कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं लोग, ठीक है। देखो, कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है, कार का धुआं क्या करता है, वायु को प्रदूषित करता है। पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है, भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है, और भूमि पर कारखानों का निर्माण किया होता है। देखिए यहाँ पर क्या बात बोला है, पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है। पानी जो है, प्राकृतिक पानी जो है, ठीक है, उसे हम लोग किसमें, मानव निर्मित पात्र में एकत्रित करते हैं ना, जमा करते हैं, ठीक है, पात्र में जमा करते हैं। भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है, और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। ये क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, ठीक है ना। पानी को अब हम लोग कहाँ पर रख रहे हैं, तो पात्र में रख रहे हैं, मतलब घड़ा हो गया, ठीक है, और भी जितने सामान है पानी को रखने के लिए, तो वहां पर अभी हम लोग पानी को रख रहे हैं, एकत्रित करके रख रहे हैं, जमा करके रख रहे हैं। भोजन को अब हम लोग बर्तन में रख रहे हैं, और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है, परिवर्तन हो रहा है ना। उसके बाद देखिए, मानव कार मील कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण करता है। मानव कार मील कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है। तो प्राकृतिक पर्यावरण में किस प्रकार परिवर्तन करता है, ये भी यहाँ पर हमने समझा, ठीक है। तो अभी के इस वीडियो में इतना ही। हम लोग कहाँ तक पढ़े हैं, यहाँ तक पढ़े हैं, ठीक है। इसके अगले वीडियो में हम लोग प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे, और जो आगे जो है उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल को कीजिए जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।